प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक निराशा इस भाई इस बहन के जीवन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक उदासी चली जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी जो इनके शरीरों में है, इनके परिवार में है, यीशु नासरी के नाम से चले जाओ इन जीसस नेम। छुटकारा हो यीशु नासरी के नाम से, आमीन। दोस्तों, हो सकता है आपको लगता हो कि परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। आपको लगता हो कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में समस्याएं हैं, क्योंकि आपके जीवन में दुख हैं, बीमारियां हैं। इसलिए हो सकता है आपको लगता हो कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। यदि आपको ऐसा लगता है तो आज हमारे साथ में प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपके साथ में होंगे। दोस्तों, हम बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, जिस व्यक्ति को भी लगता था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि वो व्यक्ति और उसका घराना, उसके लोग सारे विपरीत समय से होकर गुजर रहे थे। उनके जीवन में समस्याएं थी, उनके जीवनों में दुख थे, विपत्तियां उनके जीवन में थी। इसलिए उस व्यक्ति को लगता था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। इसीलिए तो वो विपत्तियों से होकर गुजर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, इसलिए वो समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। और वो कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे संग में होता, यदि ईश्वर हमारे संग में होता तो हमारे जीवनों में विपत्ति न पड़ती। यदि ईश्वर हमारे संग में होता तो हम समस्याओं में न होते। यदि परमेश्वर हमारे संग में होता तो आज हम परेशानियों में न होते, दुखों में न होते। और हो सकता है आप भी इसी प्रकार से सोचते हो कि यदि परमेश्वर मेरे संग में होता तो आज मेरे जीवन में ये बीमारी न होती। यदि परमेश्वर मेरे संग में होता तो आज मैं इस समस्या से होकर न गुजर रहा होता। यदि परमेश्वर मेरे संग में होता तो ये दुख मेरे जीवन में न आता। इसका मतलब आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके संग में नहीं है, इसीलिए तो आप इन समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। परंतु मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति से परमेश्वर ने जब बातचीत की तो परमेश्वर ने इससे कहा, न्याय की किताब उसका 6 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। दोस्तों, यहां पर उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का नाम है गिदोन, उस गिदोन से परमेश्वर ने कहा कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। हे शूरवीर सूरमा, मैं तेरे संग में हूं। परंतु गिदोन को तो लगता है कि परमेश्वर उसके संग में नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग में हूं। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब लगता है कि ईश्वर हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है। जो लोग हमें दिखते हैं लगता है कि वो हमारे साथ में है, लेकिन ईश्वर हमें दिखते नहीं, इसलिए लगता है कि वो उसने हमें छोड़ दिया है, हम अकेले हैं, वो हमारे साथ में नहीं है। लेकिन जैसे इस गिदोन को भी इसी प्रकार से लगता था, परंतु परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं तेरे साथ में हूं। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके साथ में भी हैं। चाहे आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आपके जीवन में दुख हैं, चाहे परेशानियां हैं, चाहे संकट हैं, रुकावटें हैं, असफलताएं हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके संग में है। ऐसी परिस्थिति में भी ईश्वर आपके संग में है, उसने आपको नहीं छोड़ा है। आपको लगता है कि उसने आपको छोड़ दिया, परंतु उसने आपको नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ में है। आपको धीरज रखना है और उस धीरज के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य कार्य करेगा। उसके पास आपके लिए एक योजना है, जैसे इस गिदोन के लिए परमेश्वर के पास एक विशेष योजना है कि ये इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाए, इसलिए आज परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर के पास आपके लिए भी योजना है। हालांकि आप दुखों में, हालांकि आप बीमारी में, हालांकि आप परेशानी में, समस्याओं में हैं, परंतु परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और परमेश्वर उस योजना को आप पर अवश्य प्रकट करेगा। वो आपके साथ में है, वो आपको कभी न छोड़ेगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको आशीषित करेगा, वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको इन समस्याओं से बाहर निकालेगा, इस निराशा से, इस उदासी से आपको बाहर निकालेगा। इसलिए आपको अपने जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या में तो हैं, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं 1 महीना बेड पे थी। मेरे को बहुत बैक में बहुत प्रॉब्लम था। 1 महीना मैं उठ नहीं पा रही थी बेड से। मेरे को बहुत तकलीफ़ थी और मैंने अमृता सिस्टर को फ़ोन लगाया कि उसने प्रे टावर में फिर मेरी प्रे की। मेरे को प्रभु यीशु ने चंगाई थी
चंगाई दी और मैं इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो गई, उसके लहू बहाने से मेरे को चंगाई मिल गई। और मेरी सिस्टर का भी, केवडर का, उसके पूरे टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन लोग ने प्रे की, सेवकाई में उसको प्रभु बढ़ावे। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज की शाम के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, जो आपने हम सब के जीवनों में जोड़ा। प्रभु दुनिया की छोर से प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो और उनका घराना आशीष पाए पिता। तेरी उपस्थिति से वो भर जाए परमेश्वर, महसूस करे कि तेरी पाक उपस्थिति इस समय परमेश्वर प्रभु उनके साथ में है परमेश्वर। मेरे खुदा तेरे आत्मा का वास प्रभु उनके अंदर है, तेरा आत्मा उन्हें गाइड करने के लिए उनके साथ में है प्रभु। हम इसीलिए प्रभु आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा को करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु, क्योंकि तेरा नाम ही तो सब नामों में सबसे उत्तम और महान है प्रभु, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें जीवन दिया है। धन्यवाद, हम उस जीवन के नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू, you are our savior, you are our protector, you are our guider Lord Father. Thank you Jesus for this wonderful evening and we all are happy today Lord Jesus. धन्यवाद, हम सब आनंदित हैं प्रभु इस शाम में प्रभु, एक दूसरे के साथ में संगति कर रहे हैं पिता, और प्रभु सबसे उत्तम बात कि प्रभु तू इस संगति में उपस्थित है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो वचन के द्वारा आज आपने हमसे बातचीत किया है पिता, धन्यवाद करते हैं कि हर शाम को प्रभु यीशु मसीह, हर सुबह में परमेश्वर प्रभु आप हमें अपने वचन से उत्साहित करते हैं, हमें आत्मिक भोजन देते हैं, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, मसीह में हमारी वृद्धि के लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप हमें उत्साहित करते हैं। और धन्यवाद प्रभु कि आज आपने न्यायों की किताब से परमेश्वर पिता अपने वचन अपने लोगों के जीवन से प्रभु उत्साहित किया है, गिदोन के जीवन से उत्साहित किया है प्रभु। यीशु मसीह वो समस्या, परेशानी, विपत्तियों में तो था प्रभु, परंतु तेरा वचन उसके पास पहुंचा, तेरी विशेष योजना उसके पास पहुंची और तूने कहा कि मैं तेरे संग में हूं। उसी प्रकार यीशु मसीह इस समय प्रभु तेरे लोग दुख में, बीमारी, समस्या, परेशानी, कर्जे में, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में, व्यभिचार में, एडिक्शन में, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स है पिता, जो हम जानते भी नहीं पिता, परंतु तेरे लोग उस परिस्थिति में हैं मेरे प्रभु जी। और खुदावन इजराइलियों की तरह प्रभु वो भी आज बहुत ज़्यादा चिंतित है कि प्रभु तूने हमें क्यों छोड़ दिया है, प्रभु तूने हमें क्यों त्याग दिया है, प्रभु तू क्यों इस समय हमारी सहायता नहीं कर रहा। परंतु पिता आज वचन के द्वारा प्रभु आपने बातचीत किया है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। आपने कहा है कि हे बेटी, हे बेटे, मैं तेरे साथ में हूँ। यस माय लॉर्ड फादर, आज की शाम में परमेश्वर तेरी उपस्थिति को ये अपने जीवन में, जीवन के उस क्षेत्र में जब वो वीक पड़ गए हैं, जीवन के उस क्षेत्र में जब वो कमजोर पड़ गए हैं, जब वो समस्या में है, संकट में है, विपत्ति में है, कर्जे में है, ऐसे समय में प्रभु वो तुझे महसूस करें। वो चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की तू उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। आप अपनी उपस्थिति को इन पर जाहिर करें प्रभु, इनके लाइफ में, इनके उस फील्ड में जहाँ इन्हें प्रॉब्लम हो रहा है पिता परमेश्वर, आप इन्हें सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। मैं विनती करती हूँ प्रभु अपने लोगों को इस परिस्थिति से, जिस परिस्थिति में आज वो हैं प्रभु, वो रो रहे प्रभु, वो तड़प रहे प्रभु, वो निराश है प्रभु, वो दुखी है पिता, वो बीमार है प्रभु, आप इस समस्या से बाहर निकालें लॉर्ड, क्योंकि प्रभु आप ही तो हैं जो सबसे ज़्यादा निकट हमारे हैं, आप ही तो जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हम पर तरस खाते, हमारी फिक्र करते हैं प्रभु। ऐसे ही प्रभु यीशु तूने अपनी प्रजा इज़राइल पर अपनी दृष्टि को किया, क्योंकि तू उनसे प्रेम करता था प्रभु। उसी प्रकार प्रभु यीशु तू आज भी प्रभु हमें अपनी प्रजा को प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु तेरे लोगों को आप इस समस्या से बाहर निकालें पिता। पारिवारिक समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से पिता। एडिक्शन से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम दूर हो यीशु मसीह के नाम से। जो लत, जो बुरी अभिलाषाएं, जो व्यभिचार प्रभु तेरे लोगों के अंदर हैं, वो दूर हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा आप अपने लोगों की सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यदि उनके ऊपर बहुत गलत आरोप लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति है, मानो कि वो डूबने पर है, मानो कि वो गिरने पर है, मानो कि उनका जीवन दाऊद की गिरी हुई झोपड़े के समान है, परंतु पिता आपने कहा मैं तेरे संग में हूँ। हाँ प्रभु, अपनी बेटियों के संग में आप हैं, आप अपने बेटों के संग में हैं प्रभु, उनके परिवार, उनके बच्चे, बुजुर्गों के संग में है प्रभु। इस समय पिता जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है, जिस भी विषय के लिए कर रहा है, यीशु मसीह आप सुन रहे हैं प्रभु।
प्रभु, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज उनके हैं प्रभु जी। आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए लॉर्ड। आज की शाम में हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप नहीं चाहते हैं कि आपके लोग रोगी रहें, आप नहीं चाहते हैं कि वो दर्द और पीड़ा में और बिस्तरों में पड़े रहें प्रभु। आप चाहते हैं कि वो सामर्थ्य से भर जाएं, आप चाहते हैं कि वो तेरे काम को करें, आप चाहते हो कि आपकी इच्छा है कि तुम भले चंगे और स्वस्थ रहो, आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। ये इच्छा आपकी है मेरे खुदावन। लॉर्ड यही इच्छा प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पूरी हो लॉर्ड। आज वो बीमारी की सैया में से उठ खड़े हों, आज वो उस बीमारी से छुटकारा पाएं, आज उस दर्द से छुटकारा पाएं, उस घाव से छुटकारा पाएं, उस चोट से छुटकारा पाएं प्रभु। इंटरनली वो हर एक बीमारी से छुटकारा पाएं जो इनके शरीरों को लग गया है प्रभु यीशु। तेरा पवित्र लहू प्रभु उन पर लगाते, तेरा छिदा हुआ हाथ प्रभु तू इन पर रख पिता। उस घाव को, उस दर्द को, उस बीमारी को दूर कर पिता जो इनके शरीरों को दुर्बल, कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा दुर्बल कर रहा है प्रभु। तूने कहा दुर्बलता मैंने ले ली है, तुम्हारी बीमारियां मैंने ले ली हैं और मैंने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस फॉर ए कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। आपने एक एक के घाव को चंगा किया, एक एक के रोगों को चंगा किया, एक एक की सुधि ली प्रभु। हाँ प्रभु, जो अभी पैदा हुए बच्चे जिन पर प्रभु बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं प्रभु पिता, वो कमज़ोर पाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह, आईसीयू में रखे गए हैं प्रभु यीशु मसीह, अभी से बीमारियां हैं पिता। उन छोटे बच्चों की सुधि लीजिए परमेश्वर, उनके माता पिता परेशान है परमेश्वर, आप उनको चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। लॉर्ड फादर जो जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नेगेटिव हैं, विश्वास कम हो रहा है पिता, ऐसे समय में प्रभु अपने लोगों के विश्वास की उन्नति करें। आप उनके रिपोर्ट्स को बदल दें, आप उनके शरीर की परिस्थितियों को बदल दें, आप उनकी बीमारियों को दूर कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, ऐसा ही आपने किया है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारे संग में हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की शाम में अच्छी नींद दीजिए प्रभु। प्रभु बुरे सपने से दूर कीजिए, अपने दर्शन से, अपने वचन से, अपनी रूह के द्वारा इनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदा आज की शाम में प्रभु, यदि हमसे कोई भी गुनाह, गलती, अपराध हुए हैं प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु। धन्यवाद जितने प्रार्थना विनतियाँ तेरे बेटे बेटियों के द्वारा यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में दिए गए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में दिए गए हैं, तेरे लोग आशा उम्मीद के साथ में प्रभु वचन दिए, अपनी प्रार्थनाओं को दिए हैं यीशु, आप उनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू जीसस कि आपने उन्हें सुधी लिया, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और हर एक से प्रभु आप बहुत प्रेम करते हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।